मैं कहता हूं यूसुफ के प्यार में कोई लड़की अगर करीब जाती है तो वो खुदा तक पहुंच जाती है, तो जो मुस्तफा के प्यार में करीब होगा उनका क्या? नहीं बोलना था जोर से, और जोर से बोलना था, और जोर से बोलना था, क्योंकि हुजूर की बातों से बेहतर दुनिया की कोई बात ही नहीं। अभी आपने सुना ना कि सैयद शबाब मियां से कि प्यार करो, न मिले तो अवैस और मिल जाए तो बिलाल हबशी। मैं कहता हूं जैसा उवैस को मिला है बिलाल को भी नहीं मिला। हजरत उमर गए थे ना जुब्बा लेकर के हजरत उवैस करनी की बारगाह में। हजरत उमर ने पूछा था, कहा कि हुजूर का जमाना पाया, हुजूर को देखा क्यों नहीं? हजरत उवैस फरमाते कि तुमने देखा है? कहा देखने की बात क्या करते हैं, मैं तो हुजूर की सोबत में रहा हूं। हजरत उवैस फरमाते हैं, अगर तुमने नबी को देखा है तो बताओ, जब हुजूर विसाल कर रहे थे तो हुजूर के सरे मुबारक में कितने बाल सफेद थे, हुजूर की दाढ़ी मुबारक में कितने बाल सफेद थे, हुजूर की बुच्ची शरीफ में कितने बाल सफेद थे। उमर फरमाते हैं मैंने देखा है मगर गिना नहीं है। उवैस करनी फरमाते हैं मुझसे पूछ मैंने गिन लिए। हाय 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 हाय, जोर से जोर से नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क़े मुस्तफा। उमर फरमाते मैंने देखा है मगर गिना नहीं है। उवैस फरमाते मुझसे पूछो मैंने गिन लिए। कौन सी आंख से देखा था उवैस ने? कौन सी आंख थी उवैस के पास? ये आंख नहीं, इससे ज्यादा ताकतवर ये आंख है। जोर से जोर से, इससे ज्यादा ताकतवर ये आंख है। ये आंख सिर्फ जाहिर को देखती है मगर ये आंख बातिन को देखती है। कितने लोग सुनना चाहते हैं कि हुजूर के सरे मुबारक में कितने बाल सफेद थे और हुजूर की दाढ़ी शरीफ में कितने बाल सफेद थे, हुजूर की बुची शरीफ में कितने बाल सफेद थे। व्हाट हैपेंड? सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहेंगे या हबीब अल्लाह। कोई बात नहीं, माइक चालू है, बोलूं बोलूं सुनेंगे तो जैसे ही बताऊंगा जोर से सुभान अल्लाह बोलिएगा। अच्छा, अगर मैं कहूं कि उसका जवाब दे रहा हूं, कोई एक आदमी ऐसा है जो 1100 रुपया इस मदरसे के नाम पे दे दे, मैं जवाब सबको दे देता हूं। कोई एक आदमी आए कि 1100 रुपया इस सवाल का जवाब जानने के लिए मैंने मदरसे को दिया। ये देखिए सुभान अल्लाह। बुची शरीफ में, ये बुची शरीफ इसको बोलते हैं, हम लोगों के लिए बुची है मगर हुजूर के लिए बुची शरीफ। सुभान अल्लाह। क्योंकि हुजूर की वजह से ही शराफत है, हुजूर नहीं तो कुछ नहीं। इसीलिए लौकी को कद्दू शरीफ बोलते हैं क्योंकि उसे हुजूर ने पसंद फरमाया। समझ रहे आप? इसको बुची शरीफ बोलते हैं, इसको दाढ़ी शरीफ। याद रखिएगा और ये लेकर के जाइएगा इस जलसे से कि जलसे में गए तो रात के आखिर में हमने एक नई जानकारी हासिल की। बातें नहीं होती हैं मगर हमारा मुताला कमजोर है, इसलिए हम जब देखते हैं तो लगता है कि ये बात नहीं है। सुनिए, जब हुजूर विसाल कर रहे थे तो हुजूर के सरे मुबारक में, मैं जैसे ही जवाब दूंगा जोर से सुभान अल्लाह बोलिएगा। जब हुजूर विसाल कर रहे थे तो हुजूर के सरे मुबारक में 14 बाल सफेद थे। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। 14 बाल सफेद थे। ये मैंने नहीं, अवैसे करनी ने बताया। किनको बताया? उमर को। ए उमर, तुमने देखा है मगर गिना नहीं है, मगर मैंने गिन लिए हैं। हुजूर के सरे मुबारक में 14 बाल सफेद थे। हाय 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 हाय। जवाब मिला? याद रखिएगा इसको। दाढ़ी शरीफ में कितने बाल सफेद थे? कोई एक आदमी है जो 500 रुपए देगा मदरसे को? वाह, कोई एक आदमी। हुजूर के बारगाह में जानना है 500 बड़ी बात है। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। दीवानों की कमी नहीं है हजरत। सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। एक तो और कोई आ जाता तो हो जाता, जवाब दे देता मैं। एक आदमी सिर्फ चाहिए, उससे ज्यादा हम ओवर नहीं जाएंगे। मैं वक्त नहीं लूंगा आपका,
सिर्फ एक आदमी आ जाइए, 500 रुपया जवाब सबको मिल जाएगा आपके सदके में। देखिए इसे कहते हैं तड़प। शरीयत की जानकारी की ललक किसे बोलते हैं? बूढ़ा आदमी है मगर हुजूर के बारे में जानने की कोशिश। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सलामत है, क्या बात। जिंदाबाद मुफ्ती साहब। आपका अच्छा, आपका वाली साहब है क्या? अच्छा, हजरत के मुरीद हैं। मुरीद हैं आप लोग? कितने लोग हुजूर मंजूर मिल्लत के मुरीद? हाथ उठाइएगा। वाह वाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छे लोग हैं। देखिए कारी सफी साहब इतने मेहनत करते हैं ये लोग, इनके सारे असातिज़ा कारी शाहिद साहब, अल्लामा एजाज साहब, कारी राहत साहब इतने खिदमत गुजार और इतने बाखलाक लोग हैं। और भी ऐसा मैं तो उस मौलवी को यतीम और टूअर मानता हूँ जो इल्म के सीने पर इल्म रखकर गुरूर करता है मगर सीधी मुंह बात करने का भी सलीका जिसको नहीं होता, मैं उसे यतीम जानता हूँ। मेरी नजर में वो आलिम इज्जत और कद्र वाला है जिसके सीने में मुस्तफा जान रहमत के अखलाक की खुशबू पाई जाती है। समझ रहे हैं आप? स्टेज पर माइक पर होते तो किसी का नाम लेना तक गवारा हमको नहीं होता है कि इसकी क्या हैसियत है, इसका नाम लेंगे। बड़ा छोटा बड़े को अल्लामा बोलता है, फहामा बोलता है, मुफक्किर जमा, मुदब्बिर जमा। ये देखिए जमाल अख्तर भाई रात भर मेहनत करते हैं, इनको सिला क्या मिलता है? छोटा बड़े को बड़ा से बड़ा लक़ब दे रहा है मगर बड़ा छोटे का नाम तक लेना गवारा नहीं करता है। इसे इल्म की खुशबू नहीं बोलते। नबी ने जिस टूटी चटाई पर बैठकर इल्म की शमा को रोशन फरमाया था, उसी चटाई पर बैठकर मुस्तफा ने अखलाक की भी किरणें फैलाई थी। वो चमक मैंने यहाँ के असातिज़ा में देखी। अल्लाह यहाँ के असातिज़ा को सलामत रखे। आमीन आमीन कहिए। तो हुजूर की दाढ़ी शरीफ में कितने बाल सफेद थे बता दूं? सुनना चाहते हैं? एक बार हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह। सर में कितने बाल सफेद थे? कितने? 12 14। कितने बाल सफेद थे? 14। दाढ़ी शरीफ में कितने बाल सफेद है? सुन ले, मैं जैसे ही बताऊंगा पूरे मजमे में सुभान अल्लाह की गूंज होनी चाहिए। हुजूर जब विसाल कर रहे थे तो हुजूर की दाढ़ी शरीफ में 5 बाल सफेद थे। सुभान अल्लाह, 5 बाल सफेद थे। ये मैंने नहीं, हज़रत अवैस ने बताया। हज़रत अवैस करनी ने बताया। और बुच्ची शरीफ में कितने बाल सफेद थे बताऊं? कोई एक आदमी 500 रुपए देगा मदरसे को? मुझको नहीं, एक आदमी। ये आखिरी बार बोल रहा हूं, उसके बाद नहीं बोलूंगा। चंदा बहुत हो गया है और बहुत थक गए जमाल भाई। गलत टाइम पे उठक बैठक करता है। देने के लिए आ रहे हैं क्या? बच्ची गुम हो गई है। वाह 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 वाह, यही काम हो गया। अब जलसे में यही सब होगा। प्रतापपुर के रहने वाले शेख इकरार की बच्ची स्टेज पर है, गुम हो गई है। आके ले जाएं और पहले सोचें कि आपका बच्चा कहाँ है, आपका ध्यान कहाँ है। ला हौल वला कुव्वत। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा हाथों को फिजा में लहरा कर कहें या हबीब अल्लाह। ए बाबू, ए बाबू, वो सुन लो, तुमको पैसा नहीं देना होगा न पैसे देने का रहा, क्या मारूं? हाँ समझ में आ गया। बता दूं हुजूर की बुची शरीफ में कितने बाल सफेद थे? बता दिया नहीं, सर मुबारक के बाल सफेद थे 14, दाढ़ी मुबारक में 5 बाल। बुची शरीफ वाला बताने जा रहा हूँ। एक आदमी हमको चाहिए 500 वाला। ये देखिए पक्का आ रहा है, कंफर्म है, इस बार कोई धोखा नहीं। क्या कहने, सुभान अल्लाह, वाह। बता दूं, सुनिएगा तो सुन लीजिए आप।
सर में कितने बाल सफेद थे? 14। दाढ़ी शरीफ में कितने बाल सफेद थे? 5। बुची शरीफ में सिर्फ एक बाल सफेद था। जोर से। बुची शरीफ में हुजूर की उम्र कितनी थी? 63। अल्लाह। और 63 साल की उम्र में हुजूर के सर में सिर्फ 14 बाल सफेद थे, दाढ़ी में सिर्फ 5 बाल सफेद थे, और बुची शरीफ में सिर्फ एक बाल सफेद था। तो ये किसके लिए? ये जानकारी किसके लिए? राजपूत की औलादों के लिए नहीं है, मुसलमानों के बच्चों के लिए। मुसलमानों का बच्चा गुटखे की दुकान पे अड्डाबाजी करेगा तो सीखेगा क्या? ये आपकी चीजें हैं ना, ये आपको जानना चाहिए, ये आपको सीखना चाहिए। सुभान अल्लाह, मेरे लिए है। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। एक बार जोर से पूरा मन में हाथों को फिजा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। 45 मिनट की तकरीर मेरी हो गई। मुझको कहा गया था कि 3:15 बजे तक खत्म कर दीजिएगा, और 5 मिनट सुनिएगा। कितने लोग सुनेंगे? जरा हाथ उठाएं, और एक बार कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। पीर साहब की बारगाह में आए तो मुरीदों के लिए एक बात कहता हूं, सुनिए। हम लोग तो पीर की अजमत बताते हैं, पीर का वकार बताते हैं, पीर की हैसियत बताते हैं, मगर पीर लोग अपने मुरीदों में सिर्फ आलिमों की ही बुराई करते हैं कि मौलवी के चक्कर में मत रहना वरना बर्बाद हो जाओगे। क्यों? मौलवी पढ़ा लिखा है ना, वो 15 अंगूठी पहनने नहीं देगा। वो एक अंगूठी से ज्यादा, वो भी 4 माशे का, उससे ज्यादा की अंगूठी पहनने की इजाजत आलिम नहीं देगा। सारी खानकाहों के लोग हुजूर आला हजरत के खिलाफ क्यों हो गए? चूंकि हुजूर आला हजरत ने डंके की चोट पर हक को बयान किया, मगर ये हुजूर मंजूर मिल्लत की बारगाह है। यहाँ आते ही, यहाँ आने से पहले दूर से ही हुजूर आला हजरत का गुंबद यहीं दिख जाता है। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। हुजूर आला हजरत का गुंबद दिख जाता है, ताकि इस गुंबद को देखकर ये समझ लेना चाहिए कि यहाँ वही बातें होंगी जो हुजूर आला हजरत के मसलक की बात होगी। क्या बात? हुजूर आले रसूल ने फरमाया था, when the day, on the day of judgment, when Allah Almighty should ask from me, what have you brought from earth for me, I should present Imam Ahmad Raza Khan. आप फरमाते क़यामत के दिन खुदा मुझसे सवाल करेगा, आले रसूल मेरे लिए क्या लाया है? तो मैं कहूंगा, परवरदिगारा मेरी पूरी जिंदगी की पूंजी ये बरेली का ताजदार इमाम अहमद रजा है। ये हुजूर सैयद आले रसूल ने फरमाया था, जो हुजूर आला हजरत की पीर मुर्शिद है। आप अपने पीर की बारगाह में सुनिएगा। यहाँ आइए तो अपने होश ठिकाने रखिए। आप 5 मिनट बोलिए, 5 मिनट सुनेंगे ना? कितने लोग सुनना चाहते हैं? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह। मेरी गुफ्तगू जरा रवानी में होती है, मगर चूंकि मुझको जैसा माहौल मिला मैं उस माहौल के हिसाब से तकरीर कर रहा हूँ, और कभी कभी इस तरह का माहौल मुझको मिलता है और बड़ा अच्छा लगता है मुझको इस तरह की गुफ्तगू करने में। चूंकि मैं जुमे का खिताब इसी अंदाज में करता हूँ, जुमे की तकरीर मेरी इसी अंदाज में होती है, और जुमे की तकरीर सुनने के लिए मेरी मस्जिद में अजान से पहले मस्जिद फुल हो जाती है। चूंकि जलसों का रंग अलग होता है। जलसों की हर मुकर्रिर को लगता है कि जब तक मेरी तकरीर में 10-15 नारे नहीं लगेंगे, मुझको लगता है कि मेरी तकरीर फ्लॉप हो गई। बेवकूफ, तकरीरें कामयाब और फ्लॉप नारों की वजह से नहीं है। जिस तकरीर को मुस्तफा एक नजर उठाकर देख लेते हैं, वो तकरीर आसमान की बुलंदी छू जाती है। मेरे और आपके चाहने की वजह से नहीं, हुजूर की वजह से कामयाबी मिलती है। हुजूर जिसको देख ले वो इंसान कामयाब है। बोलता हूं, एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। पीर की बारगाह में सुनिएगा, हजरत पीर महर अली शाह, हजरत पीर महर अली शाह वो अपने पीर साहब की खानका में चले गए। हजरत दाता अली हजवीरी उनके पीर साहब, उनकी खानका में गए। लंगर बन रहा था, सुनिएगा, इधर मेरी तरफ तवज्जो दीजिए बाबू, इधर कॉन्सेंट्रेट, लुक एट मी, मेरी तरफ तवज्जो दे। लंगर में खाना बन रहा था, देख का ढक्कन इत्तफाक से खुला हुआ था, और खुला हुआ ढक्कन था
तो पतीले में आकर कुत्ते ने मुंह डाल दिया। किसने मुंह डाला? पतीले ने। तो हज़रत पीर महर अली साहब बहुत बड़े मुफ्ती थे। लोग आए उनके पास आकर के सवाल किए कि हजरत का क्या बात है, का गजब हो गया, का हुआ क्या? का हजरत देख के ढक्कन खुला हुआ था, कुत्ते ने आकर मुंह दे दिया है, अब मुंह लगा दिया कुत्ते ने, करे तो करे क्या? उतना खाना बर्बाद हो जाएगा। हजरत पीर महर अली साहब पूछते हैं कि ये पता करो वो कुत्ता खानका का था या खानका के बाहर का था? जोर से बोलिए। वो कुत्ता खानका का था या खानका के बाहर का था? हजरत पीर महर अली शाह ने जब कहा तो लोगों ने कहा कि कुत्ता तो कुत्ता होता है, वो चाहे खानका का हो चाहे बाहर का हो, उससे मतलब क्या है? पीर महर अली शाह फरमाते हैं अगर वो कुत्ता बाहर का है तो वो खाना बाहर फेंक दो, और अगर वो कुत्ता खानका का है तो वहां से खाना निकाल कर मुझको दो, उस खाने को मैं खाऊंगा, इसलिए कि खानका का कुत्ता कोई आम कुत्ता नहीं होता। जोर से जोर से जोर से। खानका का कुत्ता कोई आम कुत्ता नहीं होता है, ये पीर महर अली साहब फरमाते हैं। तो जब आप अपनी खानका में 500 रुपया मांग देने पर आदमी दाएं बाएं ऐसे देखता है, ये तो सोचना चाहिए कि मैं 500 रुपये के लिए एक बार उठूंगा तो मेरे पीर वहां से मुझको देख रहे हैं, और वो अगर मुस्कुरा देंगे तो फिर क्या होगा? आपको क्या लगता है कि ये दौलत, ये पैसे, ये खुशहाली आपकी वजह से है? आपकी वजह से नहीं है, आपके पीर की दुआओं का कमाल है। जोर से बोलिए। हजरत शेख सिद्दी सिख्ती मेरी आखिरी बात, तकरीर उसके बाद खत्म।